वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी साहित्य में मध्यकाल जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस की बात की जाए तो बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस में हिंदी साहित्य का जो मध्यकाल है वो वर्णित है दोस्तों। और इसी के चलते मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन में किस प्रकार से आचार्य शुक्ल जी की भूमिका है, जॉर्ज ग्रियर्सन इत्यादि मिस्र बंधु हो गए। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से, डॉक्टर गुप्ता जी हैं, उसके बाद में और भी बहुत सारे आलोचक हैं, समालोचक हैं, जैसे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इन्होंने भी जो है हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर विशेष टिप्पणियाँ की हैं। इन सभी पर चर्चा करेंगे दोस्तों। थोड़ा बहुत ही बताएंगे, ज़्यादा हम बताने का प्रयास नहीं करेंगे कि किसने बताया किसने नहीं, भी केवल कालक्रम पर ही चर्चा करेंगे। क्योंकि आज के वीडियो में मेन मोटिव ये है मेरा कि हिंदी साहित्य में मध्यकाल का पूरा निचोड़ एक ही वीडियो में देना है। और मध्यकाल में दोस्तों कौन कौन से कवि आपके सम्मिलित होते हैं, तो उनमें आपके होते हैं कबीर दास, सूरदास, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, बिहारी और घनानंद इत्यादि कवि जो हैं, ये सारे के सारे किस्में मध्यकाल के अंतर्गत आ जाते हैं दोस्तों। अगर बात की जाए हिंदी साहित्य की, तो हिंदी साहित्य दोस्तों ये हिंदी साहित्य का मध्यकाल है। और बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे इससे, ठीक। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ऑब्जेक्टिव हमें प्रश्न आने हैं, तो आइए देखते हैं। थोड़ा बहुत आपको इसकी हिंदी साहित्य का इतिहास बता दें दोस्तों। हिंदी साहित्य का शुरुआत जो होता है अगर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी की बात करें तो सन 1184 से 1350 ईस्वी के आसपास आसपास तक प्रारंभिक काल होता है। मध्यकाल को इन्होंने 1350 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक बांटा है। और उसके बाद में मध्यकाल को भी इन्होंने तीन भागों में बांटा है: पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को एक नाम से और जानते हैं हम, उत्कर्ष काल के नाम से, मध्यकाल को चरमोत्कर्ष काल के नाम से, और उत्तर मध्यकाल को अपकर्ष काल के नाम से जानते हैं दोस्तों। उसके बाद में आधुनिक काल आता है इनके हिसाब से, जिसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवादी युग एवं प्रयोगवादी युग पर चर्चा करते हैं हम दोस्तों, ठीक। जबकि अगर बात की जाए शुक्ला जी के अकॉर्डिंग, शुक्ला जी ने जो है विभाजित किया है कब तक। आदिकाल इन्होंने, इनका पहला काल था आदिकाल, दूसरा काल था पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल, तीसरा था उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल, और चौथा काल था आधुनिक काल यानी गद्यकाल। आदिकाल यानी वीरगाथा काल जो है इनका संबत 1050 विक्रमी से 1375 विक्रमी के मध्य तक माना जाता है। पूर्व मध्यकाल की बात की जाए तो पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है। और इसका समय सीमा जो थी संबत 1375 ईस्वी से 1375 विक्रमी से लेकर के 1700 विक्रमी तक है। उत्तर मध्यकाल इसके बाद आता है। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से भी जाना जाता है। संबत 1700 विक्रमी से 1900 विक्रमी तक का जो कालखंड है वो उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है, जिसको रीतिकाल बोला जाता है। आधुनिक काल उसके बाद में आता है। आधुनिक काल को गद्यकाल के नाम से जाना जाता है और इसकी समय सीमा है 1900, संबत 1900 से लेकर के अब तक का जो संबत 1900 विक्रमी है दोस्तों, विक्रमादित्य के समय से 1900 वर्ष बाद से जो है गद्यकाल स्टार्ट होता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, जो ईसवी सन है और विक्रमी सन है, ईसा मसीह के जन्मदिन के बाद से 2020 साल इस समय बीत चुके हैं। 2020 तो वही बोल रहा है, 2020 साल तो 2020 चल रहा है समय, तो ये ईसवी में 2020 है। विक्रमी और इसमें जो है दोस्तों 57 साल का डिफरेंस होता है। इसको मैं किसी दिन बताऊंगा, इससे एक बहुत लंबी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से विक्रमी को ईसवी में बदलते हैं। बढ़िया एक एक टॉपिक है अपने आप में, जो 8-10 मिनट में आपको समझा दूंगा, ठीक। फिलहाल आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए तो किस, अगर हिसाब से देखा जाए अपने हिसाब से, तो हिंदी काव्य साहित्य के विभिन्न काल जो है किस प्रकार से हैं उसको एक नज़र में मैं बता दे रहा हूँ। पहला होता है आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। अब दोस्तों भक्ति काल जो है वही मध्यकाल है और इसी मध्यकाल में हमको पढ़ना है। तो भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा को भी दो भागों में बांटा गया है दोस्तों, ज्ञानाश्रयी शाखा जिसमें कबीर दास इत्यादि कवि आते हैं, और प्रेमाश्रयी दूसरी शाखा जिसके अंतर्गत मलिक मोहम्मद जायसी वगैरह आते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो सगुण धारा आती है, और सगुण धारा के अंतर्गत दो शाखाएं हैं इसमें, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत हम सूरदास इत्यादि कवियों के बारे में अध्ययन करते हैं, अष्टछाप के कवि हैं, विट्ठलनाथ वगैरह।
और राष्ट्र भक्ति जो राम भक्ति शाखा है उसके अंतर्गत तुलसीदास इत्यादि कवियों को चर्चा करते हैं। जो सूरदास हैं ये ब्रजभाषा के प्रतिनिधि कवि हैं और तुलसीदास जो है वो अवधी भाषा के हैं, जबकि तुलसीदास जी ने ब्रजभाषा में भी रचनाएं की हैं, रहीम ने भी रचनाएं की हैं अवधी ब्रजभाषा में, बिहारी है, इसके आगे बहुत सारे कवि ऐसे हैं जिन्होंने रचनाएं विभिन्न जो है भाषाओं में की हैं। आधुनिक काल की बात करूँ तो आधुनिक काल दोस्तों भारतेंदु युग, आधुनिक काल को मुख्यतः चार भागों में बांटा गया है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायोदोत्तर युग। अब दोस्तों आधुनिक काल की शुरुआत 1857 ईस्वी से शुरू हो जाती है, क्योंकि 1857 ईस्वी में एक क्रांति होती है मंगल पांडे के द्वारा, और वो क्रांति जो होती है विभिन्न स्तर पर हर एक शहर में लोग अलग अलग तरीके से, जैसे कानपुर में तात्या टोपे, और यहाँ पे कहीं झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, यहाँ पे अपने जो है तमाम प्रकार के लोग जो है, बिहार में उधर कुंवर सिंह, सभी लोग क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे और एक अच्छे तरीके से हुआ था, लेकिन एक लीडरशिप का अभाव था इस क्रांति में। तो वही था 1857 की क्रांति के बाद से आधुनिक काल की श्रेणी मानी जाती है। आधुनिक काल की शुरुआत जो तो 1857 ईस्वी में हुई थी, और 1857 ईस्वी से दोस्तों 1850 ईस्वी में जो है भारतेंदु जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इस युग को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। 1857 से 1900 ईस्वी का जो समय काल है वो भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। द्विवेदी युग की बात करें तो द्विवेदी युग 1920 ईस्वी से स्टार्ट होता है, जहाँ से खत्म होता है भारतेंदु युग, और 1920 तक का कालखंड जो है वो द्विवेदी युग का कालखंड माना जाता है। उसके बाद में आता है दोस्तों छायावादी युग, और छायावादी युग के चार स्तंभ आपके बड़े ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और वो चार स्तंभ कौन है, प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा। अब छायावादी युग जो शुरू होता है दोस्तों 1920 ईस्वी से और 1937 ईस्वी तक चलता है। उसके बाद में आता है छायावदोत्तर युग, वो 1937 से स्टार्ट होता है, 1947 ईस्वी तक चलता है। उसके बाद में दोस्तों छायावदोत्तर युग के भी दो कालखंड हैं, वो कौन कौन से, प्रगतिवादी एवं प्रयोगवादी युग, और नई कविता यानी नवलेखन का युग। तो जो प्रगतिवादी या प्रयोगवादी युग है दोस्तों वो 1938 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक चलता है, और नई कविता का युग माने हम तो 1953 ईस्वी से लेकर के आज तक का जो समय है वो नवलेखन का युग है, नई कविता का युग है। ठीक है दोस्तों, ये था हिंदी साहित्य का कुछ थोड़ा बहुत इतिहास। अब हम थोड़ा बहुत आगे बात करेंगे दोस्तों कि हिंदी साहित्य में जो है मध्यकाल का क्या स्थान है, मध्यकाल के अंतर्गत कौन कौन से कवि पढ़ने होते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, जयसी बिहारी और घनानंद। दोस्तों आइए बात करते हैं हम एक एक करके सब पे। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार से होंगे, लगभग 80 से 85 प्रश्न होंगे, और उसी में सारे के सारे कवियों पर हम चर्चा कर लेंगे, जैसे कबीर, जैसी, और उसके बाद में तुलसीदास, सूरदास और इत्यादि कवि जो हमने अभी बताए उन सभी पर चर्चा करेंगे। देखिए हिंदी साहित्य, पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के मध्यकाल की अवधि निर्धारित कीजिए। तो दोस्तों उत्तर है क्या, हिंदी साहित्य के इतिहास का जो मध्यकाल है विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक माना जाता है। अब विक्रम की कौन सी शताब्दी, 14वीं शताब्दी बोल रहा है, तो मतलब 1350 के मध्य से, मतलब 1350 से स्टार्ट होता है, मध्य बोला है तो 1350 ये हो गया विक्रम की 14वीं शताब्दी का मध्य, और 19वीं शताब्दी का मध्य बोला है मतलब 1850। ठीक, तो यहाँ तक का जो कालखंड है वो कब तक चलता है दोस्तों, यही है मध्यकाल का युग दोस्तों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि काव्यगत प्रवृत्तियों की दृष्टि से मध्यकाल को कितने भागों में बांटा गया है। तो काव्यगत प्रवृत्ति दोस्तों क्या होती है, काव्यगत में से छंद, अलंकार इत्यादि का निरूपण किस प्रकार से हुआ है, उसके बाद में धीरे धीरे करके किस प्रकार से कविताओं में रोचकता आई है, कविताओं में क्या हुआ है, छंदोत मुक्त रचनाएं होनी शुरू हुई हैं। इस प्रकार से काव्यगत प्रवृत्ति जो होती है उसके हिसाब से देखा जाए, उसकी दृष्टि से मध्यकाल को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों काव्यगत प्रवृत्तियों की दृष्टि से मध्यकाल को मुख्यतया दो भागों में बांटा गया है, और वो दो भाग कौन कौन से दोस्तों, पहला है पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल, और दूसरा है दोस्तों उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल। अब दोस्तों संवत 1375 विक्रमी से लेकर के 1700 विक्रमी तक का जो समय काल है वो किसका काल है दोस्तों, वो है पूर्व मध्यकाल का, मतलब भक्ति काल का समय है, और उत्तर मध्यकाल यानी रीति काल का समय जो है वो 1700 से लेकर के 1900 विक्रमी तक का समय काल है। प्रश्न नंबर 3, भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति दोस्तों भज धातु से मानी गई जाती है। तो भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से किसने मानी है। ठीक, उत्तर है भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति जो है भज धातु से मेनियर विलियम्स
कौन दोस्तों? मेनियर विलियम्स ने मानी है कि भक्ति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत का एक शब्द है, संस्कृत का एक धातु है, और वो धातु कौन सा दोस्तों? भज धातु से मानी जाती है। ठीक, अगला दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न है आपका कि भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो भक्ति का जो सर्वप्रथम उल्लेख है दोस्तों, वो श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। किसमें? श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है दोस्तों। और ये सब प्रश्न जो है आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछे जाएंगे दोस्तों एग्जाम हॉल में, और बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये प्रश्न जो है चौथा नंबर जो प्रश्न था, ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, चौथा और तीसरा प्रश्न ये पूछा गया है। और ये जो दूसरा प्रश्न है इसकी कुछ भाषा अलग थी, बाकी दूसरा प्रश्न भी पूछा गया है दोस्तों। तो ध्यान से इस लेक्चर को पढ़िएगा और अपने आप को एक कॉन्फिडेंशियल व्यक्ति के रूप में उभारिए, और साथ ही साथ जब परीक्षा में बैठे हों तो एक एक प्रश्न आपके माइंड में चल रहा हो, इस प्रकार से इस वीडियो को देखिएगा। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, हिंदू धर्म के प्रमुख संप्रदायों के नाम बताइए। तो हिंदू धर्म के प्रमुख संप्रदाय के नाम कौन कौन से दोस्तों? उत्तर में है हिंदू धर्म के प्रमुख संप्रदाय हैं शैव, जिसमें शिव भगवान को आराध्य देव मान करके पूजा की जाती थी। शाक्त धर्म है, स्मार्त धर्म है, और गणपत्य धर्म है। गणपत्य में गणेश भगवान, शाक्त में जो है आपके जो है विष्णु भगवान इत्यादि जो है। प्रश्न नंबर 6, भारतीय सूफी प्रायः कितने संप्रदायों में विभक्त है? तो दोस्तों जो सूफी काव्यधारा या फिर सूफी संत थे वो कितने संप्रदायों में विभक्त थे? तो भारतीय सूफी मुख्यतः 5 संप्रदायों में विभक्त है। अभी भी विभक्त है दोस्तों। कौन कौन सी संप्रदाय हो? चिश्ती है पहला, दूसरा है कादरी, तीसरा है सुहरावर्दी, चौथा है नक्शबंदी, और पांचवा है दोस्तों सांतारी। इन 5 संप्रदायों में सूफी संप्रदाय विभक्त है। प्रश्न नंबर 7, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत किस उपनिषद को माना जाता है? तो दोस्तों निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत मतलब पुराना स्रोत जो है वो कहाँ से माना था? स्रोत मतलब दोस्तों सोर्स। तो सोर्स कौन सा है दोस्तों? कौन सा उपनिषद है जिसमें निर्गुण भक्ति का पुराना रूप मिलता है, पुराना स्रोत? तो निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत जो है दोस्तों वो श्वेता श्वेतर उपनिषद को ही माना जाता है, क्योंकि भज धातु से भक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये बात भी श्वेता श्वेतर उपनिषद में ही बताई गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न कि सगुण भक्ति का आधार किस ग्रंथ को माना जाता है? ग्रंथ किसे माना जाता है? सगुण भक्ति का जो आधार ग्रंथ है दोस्तों वो श्रीमद् भागवत महापुराण को माना जाता है। किसको? श्रीमद् भागवत महापुराण को माना जाता है दोस्तों। और श्रीमद् भागवत महापुराण श्री कृष्ण जी के बारे में है उसमें, ठीक, और जिसमें लगभग 18,000 श्लोक हैं। तो बड़ा ही रोचक ये पुराण है, और ये पुराण प्रचलित भी है, लोकप्रिय भी है, क्योंकि यह जो है जो भागवत वगैरह की कथा होती है इसी से होती है, श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें कृष्ण भगवान का वर्णन विस्तृत रूप से पाया जाता है। 9वां प्रश्न दोस्तों, 9वां प्रश्न है आपका कि भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने माना है? तो भक्ति आंदोलन, जो भक्ति आंदोलन हुए, जो कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास इत्यादि लोग हुए, वो क्यों भक्ति से युक्त रचनाएं करने लगे? जैसे तुलसीदास जी हैं, उन्होंने रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, 12वें रामायण इत्यादि जो है रचनाओं की रचना की। तो क्योंकि कौन सी सी भौगोलिक परिस्थिति या सामाजिक परिस्थिति या राजनीतिक परिस्थिति ऐसी थी जिसके कारण से तुलसीदास जी को उस समय क्या लिखना पड़ा? रामचरितमानस लिखना पड़ा, जबकि उससे पहले की भी बहुत सारे कवि थे, जैसे कि आलखंड जो है नरपति नाल हो गए, उसके बाद में चंद बरदाई वगैरह बहुत सारे कवि थे, आदिकालीन कवि थे। उन्होंने इस प्रकार की रचनाएं नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि उस समय उनके अपने धर्म को जो है क्या नहीं था, वो नहीं था, मतलब धर्म को खतरा नहीं था। तुलसीदास के समय देखिए विदेशी आक्रांता बार बार आते, ऐसा नहीं है कि आदिकाल में आक्रांता नहीं आते थे, आक्रांता आते थे, लेकिन वो लूटपाट के चक्कर में आया करते थे। लेकिन जब बाबर 1526 ईस्वी में आया तो वो एकदम से यहाँ पे धाक जमाने की स्थिति में आया, और 1526 ईस्वी का पानीपत का युद्ध आपको याद होगा दोस्तों, और वो इसी पर इब्राहिम लोदी परास्त होता है बाबर से, और अधिपत्य हो जाता है मुगल साम्राज्य का। इससे पहले भारत में दिल्ली सल्तनत चला करती थी, जिसमें गुलाम वंश, लोदी वंश, खिलजी वंश इत्यादि वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश इत्यादि वंश के बारे में चर्चा करते हैं। लास्ट वंश था लोदी वंश, जिसका अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी को शिकस्त दे करके आ जाता है कौन? तो बाबर
ठीक। तो बाबर के फिर लड़के होते हुमायूं, हुमायूं शेरशाह सूरी को हराता है, शेरशाह सूरी हराता है हुमायूं को। उसके बाद में फिर से हुमायूं हरा करके फिर से गद्दी पे बैठता है। हुमायूं के लड़के दोस्तों जो है अकबर, अकबर उसके बाद में फिर जहांगीर, जहांगीर से फिर बहुत सारे ऐसे इसी प्रकार से जो है शाहजहां, फिर औरंगजेब 1707 ईस्वी में मृत्यु। इस तरीके से जो है ये सारी घटनाएं घट रही होती हैं भक्ति काल के दौरान। तो इससे क्या होता है, एक सामाजिक प्रेशर, एक राजनीतिक प्रेशर बना रहता है कि धर्म खतरे में है। और उस समय धर्म खतरे में भी था। औरंगजेब जो है बहुत सारी चीज़ें करवा रहा था उधर भी, और उससे औरंगजेब से पूर्व के जो मुगल के राजा थे, मुगल बादशाह थे, वो भी इस प्रकार की रचनाएं मतलब उस प्रकार के कृत्य कर रहे थे जो कि नहीं करने चाहिए थे उनको। तो क्या होता था, तो इन्होंने सभी लोगों ने कहा कि जो है भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन, मतलब ईसाइयत की देन माना है कि ईसाई लोगों की देन है। तो इधर मुगल काल हो रहा था और उधर जो है 1600 के आसपास तक जो है ये लोग भी आ चुके थे। कौन लोग? ईसाई लोग भी आ चुके थे 1600 के आसपास। पहली मुगल उसमें जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी हो जाती 1612 ईस्वी तक जो है पूर्ण रूप से माना जाए तो ये सारी चीज़ें घटनाएं हो रही थी। इसको लेकर के भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन माना है कौन? सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो काफ़ी प्रभाव पड़ा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा था कि अगर जो है विदेशी आक्रांता ना आते तो शायद भक्ति आंदोलन जैसा भक्ति खंड आज हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल, वैसा भक्ति काल ना पढ़ने को मिलता। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताया कि ऐसा नहीं है, अगर लोग आते या ना आते तभी भक्ति काल की इतनी भावना जग चुकी थी लोगों के अंदर कि भक्ति काल की ऐसी रचनाएं होती, लोग आते या ना आते, लेकिन थोड़ा बहुत प्रभाव अवश्य पड़ा है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न। 10वां नंबर प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मन स्थिति से किसने जोड़ा? तो भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से, अभी हमने बताया था, पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मन स्थिति से जोड़ा है। वो किसने जोड़ा है दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जोड़ा, हमने अभी भी बताया था। तो भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मना स्थिति से आचार्य शुक्ला जी ने जोड़ा। 11 नंबर प्रश्न है, किसने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा है? ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो किसने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप, किसका भक्ति धर्म का रसात्मक रूप भक्ति को कहा है दोस्तों? तो आचार्य शुक्ल जी ने कहा है भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा है। रसस्ते असो इति रसः। तो रसो इति रसः, रस से क्या होता है? एक अनुभूति प्राप्त होती है। और किसी भी काव्य में अगर अनुभूति प्राप्त होती है दोस्तों, तो वो था भक्ति काल। उसमें रसों की भरमार है, छंदों की भरमार है। तुलसीदास जैसे कवि हुए हैं, उन्होंने अपने हर एक में, किसी में सवैया छंद है, किसी में कवित्त है, किसी में मनोहारी, किसी में दोहा है, किसी में चौपाई है, किसी में दोहा चौपाई का समन्वयात्मक रूप है। इनके जो है रामचरितमानस की बात की जाए तो मंगलाचरण से शुरू होता है, जैसे वर्णनाम अर्थसंघनाम रसानाम छंदसामपि, जैसे कि शांतम शाश्वत अप्रमेय अनघम निर्वाण शांति पदम ब्रह्म समो फणींद्र से मनिसम वेदांत वेदयम विभुम। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं। सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। इस प्रकार से बहुत सारी रचनाएं तुलसीदास जी की हैं, जो क्या है मंगलाचरण से शुरू होती हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के छंद रस से मिश्रित चीज़ें बताई गई, जैसे बालधि विशाल ज्वाल विकराल काल मानव लंक लीलिबे को रास ना पसारी है। इस प्रकार से जो है रचनाएं, जिसमें हर एक जो है शब्दों पे जो है क्या हो रहा है, हर एक शब्द पर अपना अपना जो है अलग अलग तरीके से उच्चारण मांग रहा है हर एक शब्द। तो ये सब एक कला है। क्योंकि रस जब तक इसमें नहीं होता है, तो विभिन्न प्रकार के रस से तमाम प्रकार के रस हैं। भक्ति रस हो गया, और उसके बाद में जो है वीर रस है, फिर उसके बाद में ठीक बहुत सारे रस हैं। रस किसी दिन पढ़ाऊंगा। तो अगला है दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है कि श्रद्धा और प्रेम के समानात्मक रूप, मतलब समन्वित, मतलब एक जो श्रद्धा और प्रेम का जो बीच का रूप है, वो इसी को बोला था समान्वित रूप को भक्ति कहते हैं। तो श्रद्धा और प्रेम के जो बीच का भाग है, मतलब आधी श्रद्धा और आधा प्रेम, मतलब श्रद्धा और प्रेम के बीच में जो चीज़ें उत्पन्न होती, श्रद्धा और प्रेम जहाँ पे उत्पन्न होगा वहीं पे क्या उत्पन्न होगा? भक्ति उत्पन्न होगा। कहने का आशय ये था, जब श्रद्धा और भक्ति के समन्वित रूप को हम भक्ति कहते हैं। ये कथन किसने कहा है? ये सारी बातें किसने कही है दोस्तों? आचार्य शुक्ला जी ने कही है कि श्रद्धा और प्रेम के समन्वित रूप को क्या बोला जाता है?
भक्ति बोला जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना? तो भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास जो माना है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ध्यान देने योग्य बात है कि ये एक आलोचक है। और दोस्तों आलोचक क्या होते हैं? आलोचक आलोचना करते हैं, कोई भी चीज़ें हैं उसमें जो है उसके कितने परसेंट वो रचनाएँ सही हैं, कितने परसेंट कवि सही है, क्या कवि में नारीवाद है, क्या कवि में रहस्यवाद है, क्या कवि में भक्तिवाद है, क्या कवि में जो है प्रेमवाद है, इत्यादि चीज़ें जो है एक आलोचक परखता है, समझता है, उसके बाद में उसको अपनी वाणी देता है, उसको अपनी साहित्यिक कलम देता है। और वो साहित्यिक कलम से लेखनी के द्वारा जो लिखी हुई बातें होती हैं वो हम लोगों तक पहुँचती हैं, जिसको विभिन्न प्रकार के अध्यापक विभिन्न माध्यमों से समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को चिंतन का स्वाभाविक विकास माना और कहा कि यदि इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज भी है। अब दोस्तों आना यहाँ पे आप समझ नहीं पाए होंगे, तो 1 रुपये में मात की जाए 16 आने होते हैं। तो पहले आना चलता था, अब आज तो है कि 1 रुपये के 100 पैसे हो गए हैं। तो पहले 1 रुपये को 16 आना बोला जाता था, जिसमें में से अगर 16 को 4 से भाग दिया जाए तो 4 चौको 16, मतलब 1 रुपये के 4 पहलू बना लीजिए। तो 16 में से 4 घटा दीजिए तो क्या बनेगा? 12। और बताया गया कि 12 आना वैसा होता, मतलब कि 4 घटा दो, मतलब 75% भक्ति आंदोलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भक्ति आंदोलन 75% वैसा ही रहता अगर इस्लाम आए होते या ना आए होते। इससे पहले 75% भक्ति आंदोलन की बीज पहले से चल रही थी लोगों के दिमाग में, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना। तो 75% वैसा ही वैसा भक्ति काल रहता, 25% शायद बदल जाता। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या कहना है, वो भी एक अच्छे आलोचक है, और उन्होंने कहा कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भक्ति आंदोलन जैसा है वैसा आज नहीं होता। उन्होंने यही बात कही, लेकिन इसको और दूरगामी दृष्टि से देखते हुए, इसको और परिभाषित करते हुए और विवरणात्मक अध्ययन की दृष्टि से बताते हुए इन्होंने बताया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कि 12 आना रुपये में 12 आना वैसा होता, मतलब 100% में से 75% भक्ति काल वैसा होता जैसा कि है, लेकिन 25% उसमें हेरफेर होती, 4 आना हेरफेर होती। ये बात बड़ी ध्यान देने योग्य बात है। ये प्रश्न जो है 2-3 बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न दोस्तों है 14 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। संत काव्यधारा के दार्शनिक सांस्कृतिक आधारों का नामोल्लेख कीजिए। तो संत काव्यधारा के दार्शनिक सांस्कृतिक आधारों का नामोल्लेख करना है दोस्तों। उत्तर है संत काव्यधारा के दार्शनिक सांस्कृतिक आधार हैं वो इस प्रकार है। पहला है दोस्तों उपनिषद, दूसरा है शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन, नाथ पंथ जो नाथ साहित्य थे, और इस्लाम, सूफी दर्शन तथा बौद्ध धर्म, ये सारे के सारे दार्शनिक सांस्कृतिक आधार माने जाते हैं संत काव्य धारा के। अगला है दोस्तों 15 नंबर प्रश्न कि सूफी संतों में प्रसिद्ध महिला साधिका का नाम बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूफी संतों में प्रसिद्ध महिला साधिका का नाम बताइए। महिला साधिका को दोस्तों कौन है? सूफी संतों में प्रसिद्ध महिला साधिका है राबिया, ध्यान देने योग्य बात है। अगला है दोस्तों 16 नंबर प्रश्न कि हिंदी में गेय पदों की परंपरा किससे शुरू होती है? गेय पद मतलब गाने, जो जो गाने योग्य पंक्तियां होती हैं, गाने योग्य काव्य रचनाएं होती हैं, उन्हीं को गेय पद बोला जाता है। तो गेय पदों की परंपरा किससे शुरू हुई है दोस्तों? तो हिंदी में गेय पदों की परंपरा सिद्धों से शुरू हुई है। सिद्ध दोस्तों, सिद्ध साहित्य आप पढ़ो दोस्तों, इस प्रकार से आदि साहित्य पढ़ोगे, ठीक। इस प्रकार के साहित्य आपको जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे होगे तो उसमें पढ़ने को मिलेगा, ठीक। अगला है दोस्तों 17 नंबर प्रश्न कि रामानंद के शिष्यों के नाम बताइए। रामानंद शिष्यों के नाम थे दोस्तों, रैदास थे रामानंद के शिष्य में, कबीर थे, धन्ना थे, सेना, पीपा, भवानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, नरिहरनंद, नरिहर्यानंद, पद्मावती तथा सुरसुरी इत्यादि ये रामानंद के शिष्य थे। 18 नंबर प्रश्न दोस्तों, कबीर परचयी के रचयिता कौन है? तो कबीर परचयी के रचयिता कौन है दोस्तों? कबीर परचयी के रचयिता है अनंत दास, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था दोस्तों?
तो कबीर का जन्म दोस्तों जो हुआ था 1398 ईस्वी, और किसी किसी बुक में मिलता है 1399 ईस्वी। ध्यान रखिएगा, 1398 भी सही है, 1399 ईस्वी भी सही है। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी या 1399 ईस्वी में काशी में हुआ था दोस्तों, और इनकी मृत्यु हुई थी 1519 ईस्वी में। कबीर संत काव्यधारा के प्रमुख और प्रतिनिधि कवि के रूप में माने जाते थे दोस्तों। नामदेव द्वारा परिवर्तित हिंदी की संत काव्यधारा परंपरा को सुप्रतिष्ठित एवं सुविकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तो इन्हीं कबीरदास को ही जाता है। यद्यपि अन्य संत कवियों के समान कबीर के भी जीवन चरित्र के संबंध प्रमाणिक सामग्री का इनमें पूर्णतया अभाव है। मतलब इनको पूरा पता नहीं चलता कि इनका जन्म 1399 ईस्वी या 1398 ईस्वी में ही हुआ है, लेकिन विशेष तथ्यों के आधार पर इस बात को सिद्ध किया गया कि इनका जन्म 1398 ईस्वी में ही हुआ है। इनके जन्म के संबंध में दोस्तों एक दोहा प्रचलित है कबीरदास के संबंध में। वो दोहा कौन सा है? 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ थे, जेठ सुदी बरसायत को, पूर्ण मासी प्रकट भये। ये एक दोहा प्रचलित है दोस्तों। कतिपय विद्वानों का विचार है इनके मन में कि इस वर्ष की ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार को नहीं थी, इसलिए जो दोस्तों जो है इसमें मतभेद थोड़ा सा लगता है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इनका जो है ध्यान दीजिएगा। कबीरदास आगे बढ़ते हैं इनसे। 20वां नंबर प्रश्न है कि मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीरदास ऐसा नहीं कि मुसलमान थे, और ऐसा भी नहीं कि ये हिंदू थे। ये जो है कमल के पुष्प पर बताया जाता है कि मिले थे। उसके बाद में नीरू और नीमा नाम के जुलाहे मिले, उन्होंने उठाए, इनको पालन पोषण किया। तो इस प्रकार के इन्होंने जो है विभिन्न प्रकार का जो बिना डरे, ये एक निर्भीक कवि के रूप में निर्भीक तुलसीदास, ये कबीरदास जो है पहले संत हैं, बाद में कवि हैं। ठीक, इनके जो भाषा है ये सधुक्कड़ी है, पंचमेल खिचड़ी है। सधुक्कड़ी मतलब साधुओं के सुनने सुनने से इनको भाषाओं का ज्ञान हुआ। विभिन्न जो है ये कहा जाते थे, संतों की सभा में जाया करते थे कि संतो आई ज्ञान की आंधी रे, मतलब संत के पास जाते थे, वहाँ पे भी लोगों से स्रोत ग्रहण करते थे, उसके बाद में ये आते थे, लिखते थे। और इन्होंने अब खुद ही कहा कि मत्स्य कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, इत्यादि प्रकार के ये पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो है रहस्यवाद इनमें बहुत कूट कूट कर भरा हुआ था। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये हिंदुओं के ऊपर भी बहुत सारी टिप्पणियां करते हैं। हिंदुओं में जो बेकार चीज़ें हैं, मतलब हिंदू धर्म में, उस पर टिप्पणियां की है, और मुसलमानों में जो बेकार चीज़ें हैं उस पर भी टिप्पणियां की है। मतलब धर्म सुधार के प्रति इनका जो है एक अलग ही नज़रिया रहा है। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु कौन थे? तो मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु जो थे वो सूफी फकीर शेख थे। शेख तकी, सूफी फकीर शेख तकी इनके गुरु थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 21 नंबर प्रश्न है कि कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो कबीर दोस्तों किस शासक के समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीर। दोस्तों सिकंदर लोदी के समकालीन थे। लोदी वंश की बात चल रही है, दिल्ली सल्तनत। ठीक, अगला है दोस्तों, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोचक है, इन्होंने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न सार्वभौमिक प्रश्न है, यूनिवर्सल क्वेश्चंस है, जो कि हर बार परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो इस प्रश्न को कंठस्थ कर लीजिए। कौन सा प्रश्न? कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहने वाले आलोचक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है 23 नंबर, बीजक क्या है? इसके कितने भाग हैं? तो बीजक दोस्तों कौन सा क्या है? कबीर की वाणी के संग्रह को बीजक कहते हैं। जो कबीर की वाणी है उसी को संग्रह को बीजक कहते हैं। और बीजक के 3 भाग हैं दोस्तों, साखी, शबद, रमैनी। कौन कौन से भाग हैं दोस्तों? साखी, शबद और रमैनी, इनके 3 भाग हैं दोस्तों। ठीक, अगला प्रश्न है 24 नंबर कि कबीर के पारिवारिक सदस्यों का नाम उल्लेख कीजिए दोस्तों। तो कबीर के पारिवारिक सदस्य के रूप में माता और पिता का एक बात की जाए तो नीमा और नीरू, मतलब माता का नाम था नीमा और नीरू का नाम, पिता का नाम था नीरू, जो कि एक जुलाहे थे। और इनको कबीरदास जी एक कमल के पुष्प में मिले थे, एक तालाब में मिले थे। ठीक, वहीं से उठा करके इनका लालन पोषण कबीर का नीरू और नीमा नाम के जुलाहे ने किया था। पत्नी का नाम है दोस्तों लोई, पुत्र का और पुत्री का नाम है कमाल एवं कमाली। पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली। ध्यान रखिएगा। 25वां नंबर प्रश्न दोस्तों इनके संबंध में ये है
25वां नंबर प्रश्न की कबीर का निधन कब और कहाँ हुआ था दोस्तों? तो कबीर का निधन 1518 ईस्वी मगहर में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? कबीर की जो मृत्यु हुई थी वो 1500 कब हुई थी? 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। ठीक। और इनके मृत्यु के संबंध में एक दोहा प्रचलित है। वो दोहा कौन सा है? कि संबत 1575 कियो मगहर को गौन, मागे सुधी एकादशी रत्न्यो पौन में पौन। मतलब इन्होंने उस समय शरीर अपना त्यागा। और दोस्तों कबीर दास, ये बात कही जाती है कि मगहर में मृत्यु के पश्चात क्या होता है? नरक होता है, ऐसी मान्यता थी। उसके लिए इन्होंने क्या किया, जब इनकी मृत्यु समय आई तो ये इनको पता चल गया और ये मगहर में गए और वहीं पे अपने प्राणों का बलिदान दिया, मतलब प्राणों का त्याग दिया, प्राणों को त्यागा कि जो है ये परंपरा जो है फिर मिटे, कि ताकि जो है ये ना हो कि मगहर में मरने से क्या होता है, लोगों को नरक की प्राप्ति होती है। अगला है दोस्तों 26 नंबर प्रश्न की किन ऐतिहासिक ग्रंथों में कबीर का उल्लेख मिलता है दोस्तों? तो ऐतिहासिक ग्रंथ है आईने अकबरी और दालिस्ताने मज़ाहिब। तो आईने अकबरी और दालिस्ताने मज़ाहिब में कबीर का उल्लेख मिलता है। ये दोनों ऐतिहासिक ग्रंथ हैं दोस्तों। ठीक। अगला है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 27 नंबर कि कबीर की बानियों का सबसे पुराना नमूना किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो कबीर की बानियों का सबसे जो पुराना नमूना है दोस्तों, वो किस ग्रंथ में मिलता है? गुरु ग्रंथ साहित्य में मिलता है, गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। ठीक। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न कौन सा है? जायसी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो जायसी का जन्म दोस्तों कब हुआ था? जायसी का जन्म जो हुआ था, देखिए यहाँ पे जायसी के जन्म वर्ष के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म 1493 ईस्वी में हुआ मानते हैं, तो कुछ लोग 1463 ईस्वी में मानते हैं दोस्तों। तो लगभग इनका जन्म अगर बात की जाए तो 1492 किसी किसी बुक में मिलता है, 1492 से, और इनका जीवन काल जो रहा 1542 ईस्वी तक का है। ठीक। ध्यान देने योग्य बात ये यहाँ पे है कि 29 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखना अति आवश्यक है। जायसी के गुरु, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जायसी के गुरु का नाम था, क्या नाम था दोस्तों? अंतस्य साक्ष्यों के आधार पर देखा जाए, जायसी के दो गुरु थे। उनका नाम था, ये पहले थे सैयद अशरफ और दूसरे थे मुहिउद्दीन। दो गुरु थे दोस्तों। और मलिक मोहम्मद जायसी के जन्म के संबंध में एक जो है चौपाई प्रचलित है, कौन सा? भा अवतार मोर नौसदी 30 बरस ऊपर कभी बदी। इस प्रकार से इस पंक्ति के आधार पर इनका जन्म अगर देखा जाए तो 9000 हिजरी अर्थात 1992 ईस्वी संबत 1549 विक्रमी में माना जाना चाहिए। इस पंक्ति से यह स्पष्ट होता है कि इनका जन्म जो है 30 वर्ष बाद जायसी ने इस पुस्तक के कुछ पद लिखे। अपनी रचनाओं में जायसी ने उपर्युक्त समय में मानना ही तर्कसंगत प्रतीत होता है। इन्होंने 30 साल बाद रचनाएं करनी शुरू की है। इसके आधार पर जो है इनके जन्म के संबंध में बताया जाता है कि इनका जन्म 1492 ईस्वी जो है सही माना जाना चाहिए। अगला है दोस्तों 30 नंबर प्रश्न कि जायसी ने अपने पूर्ववर्ती कितने प्रेमाख्यानों का उल्लेख किया है? तो कितने प्रेमाख्यानों का उल्लेख किया है दोस्तों? तो 4 प्रेमाख्यानों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार हैं, जैसे कि मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती। ठीक। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जायसी के काव्य ग्रंथों का नाम उल्लेख कीजिए। जायसी के काव्य ग्रंथ हैं दोस्तों पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा इत्यादि हैं। देखिए पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा तथा कान्हावत जायसी के काव्य ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जायसी के कुल कितने ग्रंथों का नाम उल्लेख किया है? दोस्तों आचार्य शुक्ला जी ने इतिहास ग्रंथ में अपने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है उसमें जायसी के कुल 3 ग्रंथों का उल्लेख किया है, आखिरी कलाम, अखरावट और पद्मावत। ये तीनों बड़े ही महत्वपूर्ण दोस्तों हैं। और ये तीनों क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि दोस्तों जो है पद्मावत में नागमती का वियोग वर्ण है और पद्मावत जो है ठेठ अवधि में है। लगभग जो है 7 चौपाइयों के बाद में एक एक दोहा है। दोहा और चौपाई के मिश्रण से ये जो है सारी चीज़ें बनाई गई हैं। इनका जो पद्मावत ग्रंथ है, पद्मावत सबसे ज़्यादा फेमस है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? तो आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, कयामत। ठीक है दोस्तों।
अगला है दोस्तों, आखिरी कलाम में जायसी ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो आखिरी कलाम में जायसी ने बाबर की प्रशंसा की है दोस्तों। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जायसी का साहित्यिक वैशिष्ट्य निरूपित कीजिए। तो जायसी का जो साहित्यिक वैशिष्ट्य मतलब साहित्यिक विशेषताएं जो है उनको बताइए। तो जायसी भक्तिकाल की निर्गुण पंथी शाखा के प्रेम मार्ग के उपासक सूफी संत थे। उनकी काव्य साधना उच्च कोटि की है। काव्य रचना जायसी के लिए साधन मात्र है, साध्य नहीं है, किंतु उन्होंने अपनी साधना में रत रहकर काव्य कला के विविध पक्षों का भली भांति स्पर्श किया है। उनके काव्य में हृदय की तीव्र अनुभूति और गहन वेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है। यही कारण है कि जायसी हिंदी जगत में अपने ग्रंथ पद्मावत के कारण अमर हो गए हैं। आचार्य शुक्ला जी ने पद्मावत को रामचरितमानस के बाद दूसरा महत्वपूर्ण काव्य बताया है। जायसी ने कुल 4 रचनाएं प्रारूपित की: पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और कुल जस शरीफ, जिसमें पद्मावत उनका सर्वश्रेष्ठ काव्य है। इसकी श्रेष्ठता पर मुग्ध होकर कुछ आलोचकों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि इसका मूल्यांकन रचनाकार को केंद्र में रखकर किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जायसी जी का साहित्यिक वैशिष्ट्य निरूपित हुआ दोस्तों। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऐसा प्रश्न आपको पूछा नहीं जाएगा लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जायसी ने कुल कितनी रचनाओं को प्ररूपित किया था। तो 4 रचनाएं हैं जो प्ररूपित हैं दोस्तों। उनमें से पूछ सकता है कौन कौन सी हैं। जैसे पूछ लिया कि इनमें से कौन सी रचनाएं जो है जायसी की प्ररूपित हैं, तो एक दे देगा पद्मावत, दूसरा देगा अखरावट, तीसरा दे देगा दोस्तों आखिरी कलाम, और चौथा दे देगा दोस्तों। और बहुत सारी जो है रचनाएं हैं आपकी, जैसे कि अगला दे दिया चित्ररेखा। तो आप चित्ररेखा अगर आपको नहीं पता, ये यहाँ पे देखिए दूसरा कुल जस शरीफ है। तो कुल जस शरीफ आपको पता होना चाहिए। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 36 नंबर, जायसी के संबंध में है कि जायसी की काव्य कला के विषय में आप क्या जानते हो। तो आप क्या जानते हैं जायसी की काव्य कला के विषय में? आइए देखते हैं। उत्तर में है, जायसी की कला यानी काव्य कला के संदर्भ में डॉक्टर जनार्दन उपाध्याय ने लिखा है, जायसी का काव्य यद्यपि शास्त्र की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, नृत्य का सर्वथा अभाव था, उनकी शिक्षा भी बहुत अधिक और अच्छी नहीं थी, किंतु उनका अनुभूति पक्ष इतना गहरा और गंभीर है कि उनके काव्य में कलात्मक चमत्कार स्वतः लक्षित होने लगता है। अपनी अनुभूति गत प्रवणता के कारण ही जायसी हिंदी साहित्य के महाकवियों में प्रमुख माने जाते हैं और पद्मावत महाकाव्यों में उच्च स्थान का अधिकारी ग्रंथ है। जायसी का भाव प्रसार बहुत उच्च कोटि का है। जानबूझकर उन्होंने अपने काव्य में कलात्मकता की सृष्टि नहीं की है, परंतु उनकी कलागत चेतना विशिष्ट कोटि की है। किसी भी प्रकार से उनका काव्यहीन नहीं ठहरता। दोस्तों, काव्य कला की दृष्टि से भी जायसी बड़े ही महत्वपूर्ण कवि हैं। हालांकि उनमें उतनी साहित्यिक वैशिष्टता या साहित्यिक कला पक्ष या काव्यगत सौंदर्य परिलक्षित ना होता हो, परंतु ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो जायसी महोदय हैं ये काव्यगत सौंदर्य नहीं उत्पन्न करना जानते थे। हाँ, ये जरूर था कि थोड़ा पढ़ने लिखने में कम थे, लेकिन अगर इनकी बात की जाए, ना चाहते हुए भी इनकी रचनाओं में काव्यगत सौंदर्य झलक उठता है। अनुभूति पक्ष इतना मजबूत था जिससे कि कलागत सौंदर्य ध्यान रखने योग्य नहीं रह गया। अगला प्रश्न है दोस्तों 37 नंबर यहाँ पे कि जायसी कहाँ के रहने वाले थे और किसके समकालीन थे। तो जायसी दोस्तों उत्तर प्रदेश के अमेठी के निकट जायस के रहने वाले थे तथा शेर शाह सूरी के समकालीन थे। शेर शाह सूरी दोस्तों हुमायूं के समय का हुमायूं और शेर शाह सूरी में प्रतिस्पर्धा चल रही थी। हुमायूं कौन है? बादशाह जो है जो 1526 में बाबर के पुत्र का नाम हुमायूं है। हुमायूं अस्करी हिंदाल 4 बेटे जो है थे। कामरान 4 बेटे थे किसके?
इसके जिनमें से हुमायूं सबसे बड़ा था। बाबर के 4 बेटे थे, उनमें से जो है हुमायूं सबसे बड़ा था। हुमायूं लगातार संघर्ष किया है और लड़खड़ाते हुए ही खत्म हुआ है। लोगों ने लिखा इसका जो शासनकाल था वो लड़खड़ाते हुए ही बीता और इसकी मृत्यु भी सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुई हुई। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है 38 नंबर कि जायसी के काव्य ग्रंथ अखरावट की विशेषता बताइए। तो अखरावट की विशेषता बताई जाती है दोस्तों, तो ये देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर के तत्व ज्ञान संबंधी बातें कही गई है। अखरावट में दोस्तों देवनागरी की मैं बात करूं तो देवनागरी लिपि आप समझते हैं जिसमें हम लोग लिखते हैं, जैसे लिखते जो ये चीज़ें आपको लिखी मिल रही पद्मावत, ये सब चीज़ें किस आलोचक ने पद्मावत को अपने ढंग से अकेली ट्रेजिक कृति है, ये सारी चीज़ें जो हिंदी में हम लोग लिखते हैं। तो हमारी लिपि कैसी है, हमारी लिपि देवनागरी है। और देवनागरी लिपि में दोस्तों 52 वर्ण है, 52 अक्षर हैं और 52 अक्षरों के एक एक अक्षर को लेकर के अखरावट में बताया गया है, वर्णन किया गया, उनको उनके तत्व ज्ञान पर बातें कही गई है। तो यही चीज़ें वर्णित है दोस्तों। तो देवनागरी वर्णमाला के एक अक्षर को लेकर के तत्व ज्ञान संबंधी बातें कही गई है जायसी के काव्य ग्रंथ अखरावट की मैं बात करूं तो। अगला प्रश्न है दोस्तों 39 नंबर प्रश्न में बताया गया कि चित्ररेखा किस प्रकार का काव्य पूछा गया है। तो चित्ररेखा एक लघु प्रेमाख्यान काव्य है। तो एक छोटा प्रेमाख्यान प्रेम वर्णन के बारे में बताया गया है। 40 नंबर प्रश्न है कि किस किस आलोचक ने पद्मावत को अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। तो पद्मावत को दोस्तों विजय देव नारायण शाही ने कहा कि पद्मावत को अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति है। अगला प्रश्न है दोस्तों पद्मावत में कितने चौपाई के बाद एक दोहा आया है दोस्तों। तो पद्मावत में 7 चौपाई के बाद एक दोहा आया है। और पद्मावत कैसी भाषा में दोस्तों, पद्मावत ठेठ अवधि में दोस्तों। ये सारे के सारे 2 प्रश्न जो नीचे के 41 और 42 ये आईएमपी हैं, ये पूछे गए हैं एग्जाम में दोस्तों। 2019 की परीक्षा में भी पूछे गए हैं और 18 की परीक्षा में पूछे गए हैं, 20 की परीक्षा में भी शायद पूछे ही गए होंगे और 21 में आएंगे जरूर, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक, पद्मावत में दोस्तों जैसे कि शुरुआती अगर मैं बात करूं तो जैसे कि एक अगर मैं पढ़ना चाहूं तो नागमती चितौर पथ हेरा, पीऊ जो गए पुनः कीन्ह न फेरा, नागर काहू नारी बस परा, तेई मोर पीऊ मोसो हरा, सुआ काल होय लईगा पीऊ, पीऊ नहीं जात जात बर जीऊ, भवन भयो नारायण बामन करा, राज करत राजा बलि छरा, करत पास लीन्हो कई छंदु, विप्र रूप धर झिलमिल इंदु, मानत भोग गोपीचंद भोगी, लई अपसवा जलंधर जोगी, लय कान्हिन भा अकरूर अलोपी, कठिन बिछोह जियहि किम गोपी, सारस जोर कौन हरी, मरि बियाध लीन, झुर झुर पींजर हौ भई, विरह काल मोहिलीन। ये इस प्रकार से दोस्तों 7 चौपाइयों के बाद में एक दोहा आया है, फिर 7 चौपाई है, फिर एक दोहा आया, फिर 7 चौपाई, फिर एक दोहा। ऐसा हर एक चौपाई के मतलब 2 दोहों के बीच में 7 चौपाइयाँ या फिर 7 चौपाइयों के बाद में एक दोहा आया है। ठीक, तो दोहा और चौपाई मिश्रित पूरा का पूरा छंद वर्णित है। अगला दोस्तों चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है 43 नंबर, सूरदास का जन्म वर्ष बताइए। अब सूरदास का जो दोस्तों जो जन्म वर्ष है वो सूरदास के प्रादुर्भाव के विषय में विद्वानों में मतभेद है दोस्तों। तो इन सब में मतभेद है क्योंकि जो भक्ति काल है उस समय उतना डेवलपमेंट नहीं था कि सन वगैरह ध्यान में रखा जाए। तो ना लोगों ने उतना लिखा, लेकिन मतभेद है विद्वानों में, आलोचकों में मतभेद है, खंडन मंडन की प्रक्रिया चलती रहती है। तो सूरदास के प्रादुर्भाव मतलब जन्म वर्ष के विषय में मतभेद है। कुछ विद्वान इन्हें संवत 1535 ईस्वी तक, कुछ संवत 1540 ईस्वी का प्रादुर्भाव मानते हैं दोस्तों। इसका मतलब अगर सन की बात करूं मैं तो 1478 ईस्वी, क्या 1478 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 1583 में सूरदास की मृत्यु है। तो 1478 से 1583 जन्म काल है। आगे बात करते हैं सूरदास की। तो हिंदी साहित्याकाश के सूर्य महात्मा सूरदास का जिसमें भक्ति काव्य और संगीत का एक अभूतपूर्व समन्वय था, जीवन वृतांत पूर्णतया ज्ञात नहीं है दोस्तों। इनका सूर्य साहित्य के अंतः साक्ष्यों तथा समकालीन परवर्ती रचनाओं के बाह्य साक्ष्यों के आधार पर शोधकर्ता विद्वान संवत 1535 विक्रमी वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी को इनका जन्म स्थान मानते हैं। पुष्ट मार्ग संप्रदाय के अनुयायियों के अनुसार सूरदास वल्लभाचार्य जी के 10 दिन छोटे थे, मतलब वल्लभाचार्य जी से 10 दिन के छोटे थे। आचार्य जी की जन्म तिथि वैशाख कृष्ण दशमी रविवार संवत 1535 विक्रमी मानी जाती है।
इस आधार पर सूरदास जी का जन्म वैशाख शुक्ल पंचमी मंगलवार संवत 1535 बिक्री मतलब 1478 ईस्वी तय की गई थी दोस्तों। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों सूरदास के संबंध में देखते हैं। 44 नंबर, सूरदास का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो सूरदास का जन्म दोस्तों स्थान है वो दो गांवों का उल्लेख मिलता है, पहला है सीही और दूसरा है रुनकता नामक ग्राम। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों सूरदास का निधन कहाँ और किस उम्र में हुआ था? तो 105 वर्ष की उम्र में दोस्तों पारसौली नामक ग्राम में हुआ था दोस्तों। पारसौली में हुआ था 1583 ईस्वी में। और इन्होंने जो है एक पद गाते हुए अपने प्राणों को त्यागा था दोस्तों। एक इन्होंने गे पद गाते हुए दोस्तों इन्होंने अपने जो है दैहिक शरीर को छोड़ा था। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक जो है एक अगर मैं कविता कहना चाहूँ कि सूर सूर्य तुलसी शशि उड़गन केशोदास अबिके कवि खगोत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश, मतलब अगर मैं बात करूँ तो सूरदास के संबंध में और इन सबके सूर्य सूर्य तुलसी शशि, सूर्य जो है सूरदास जो है वो सूर्य के समान है, दहकता हुआ गोला, और तुलसी शशि तुलसीदास जी है चंद्रमा के समान, सूर्य सूर्य तुलसी शशि उड़गन केशोदास, और केशवदास दोस्तों उड़गन के समान है, तारों के समान है। ठीक दोस्तों, उड़गन केशवदास और अब के कवि खगोत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश, और अब के कवि मतलब जो आज के कवि हैं दोस्तों वो किस प्रकार के हैं? जो बारिश मौसम में चमकता रहता है। इस समय दोस्तों सावन के माध्यम मतलब सावन वगैरह में या इस समय बरसात के मौसम में जुगनू जो होते हैं वो चमकने लगते हैं। जुगनू एक कीड़ा होता है दोस्तों, तो वो चमकने लगता है, तो खगोत खगोत सम मतलब एक बार जलता है फिर उसके अंदर बुझता है। तो इस प्रकार से दो मतलब थोड़ा सा जले मतलब थोड़ी सी ज्ञान की बातें कही उसके बाद में फिर हट गई। इस प्रकार से जो है अब के कवि हैं, अब के कवि कवि खगोत्सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। तो सूरदास को सूर्य के समान बताया गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सूरदास द्वारा रचित ग्रंथों के नाम बताइए दोस्तों। तो इनके जो है ग्रंथ का नाम है दोस्तों, सूरदास जी के ग्रंथ हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली इत्यादि ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है 47 नंबर, सागर और सूर सारावली की कथा वस्तु किस ग्रंथ पर आधारित है दोस्तों? तो श्रीमद् भागवत पर आधारित है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है, देखिए यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न की साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? तो साहित्य लहरी की विषय वस्तु में नायिका भेद का निरूपण शास्त्रीय आधार पर किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों 49 नंबर, सूरदास किसके शिष्य थे? तो सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। अगला है दोस्तों 50 की पुष्ट मार्ग का जहाज जात है सो जाको कछु लेना है सो लियो किसका कथन है दोस्तों? विट्ठलनाथ का कथन है। ये प्रश्न दोस्तों बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम में, इसको ध्यान सागर में कितने स्कंद है? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी पूछा गया है। तो सूर सागर में 12 स्कंद है दोस्तों। अगला प्रश्न है 52 नंबर प्रश्न की भ्रमर गीत सूर सागर के किस स्कंद में से संबंधित है? तो किस स्कंद संबंधित है दोस्तों? भ्रमर गीत सूर सागर के 10वें स्कंद से संबंधित है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों 53 नंबर प्रश्न है कि तुलसी के पारिवारिक सदस्यों का नाम उल्लेख कीजिए। और सूरदास दोस्तों जो है भ्रमर गीत में जो है लगभग ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुधा की सुंदर कगरी अर कुंजन की छाही, वह सुरभि वह बक्ष दोहिनी खरिक दुहावन जाही, ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल नाचत गही गही बाही, यह मथुरा कंचन की नगरी मन मुक्ताहल जाही। इस प्रकार के रचनाएं करते थे दोस्तों। ऐसे और भी रचनाएं जैसे अखिया हर दर्शन की भूखी, उधो भली भई ब्रज आए, फिर निस दिन बरसत नयन हमारे। इस प्रकार से जो है रचनाएं करते थे, पदों में इनकी रचनाएं होती थी। जो किसकी? सूरदास की। अब आ गए हैं तुलसीदास। तुलसीदास की प्रमाणिक ग्रंथों तुलसीदास के सदस्यों का नाम उल्लेख कीजिए। पहला है दोस्तों तुलसी के पारिवारिक सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं। पिता थे आत्माराम दुबे, माता का नाम था दोस्तों माता का नाम था हुलसी, और गुरु का नाम था दोस्तों नरिहर दास, पत्नी का नाम रत्नावली। तुलसी के पारिवारिक ग्रंथों का नाम उल्लेख कीजिए। तो तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या जो है दोस्तों 12 है, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामाज्ञा, प्रश्नावली, रामचरितमानस, विनय हूँ, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी तथा श्री कृष्ण गीतावली। दोस्तों तुलसीदास का जो जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में हुआ था। भारतीय संस्कृति के उन्नायक लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र से संबंधित प्रामाणिक सामग्री अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी है। मूल गोसाई चरित्र के लेखक
बेणी माधव दास तथा मानस मयंक के लेखक ने संवत 1554 विक्रमी में तुलसीदास जी का जन्माना है। इस संवत को ग्रहण करने से इनकी आयु 126 से 127 वर्ष आती है। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में लिखा है कि गोस्वामी जी संवत 1583 के लगभग उत्पन्न हुए थे। इसमें लगभग शब्द ही संदिग्ध है। घट रामायण के रचयिता तुलसी साहब व पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने प्राचीन अनुश्रुतियों के आधार पर डॉक्टर ग्रियर्सन ने विश्वसनीय सूत्रों के आधार पर संवत 1589 विक्रमी मतलब 1532 ईस्वी को इनका जन्म स्थान मतलब जन्म संवत माना है। इस संवत को मान लेने पर इनकी रचनाओं के रचना काल में भी संगति बैठ जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इनका समर्थन किया। संत तुलसी साहब संवत 1820 ईस्वी से 1920 ईस्वी जो अपने को गोस्वामी जी का अवतार कहते थे ने संवत के विस्तार रूप में भादो सुदी 11 मतलब एकादशी मंगलवार भी दिया है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार यह तिथि गणना में भी ठीक उतरती है। अतः संवत 1589 विक्रमी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को महाकवि की जन्मतिथि स्वीकार कर लेना उचित होगा। ठीक। और दोस्तों इनके जन्म के विषय में एक जो है दोहा भी है। वो दोहा ऐसे वैसे ठीक दोहा क्या जैसे मरण के शरीर में इनके दोहा एक बताया गया था कि संवत 1680 अस्सी गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। ठीक इसी प्रकार से है। तो 1532 ध्यान रखिएगा 1623 1532 ईस्वी 16 संवत वगैरह नहीं पूछेगा, ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है। 1532 ईस्वी दोस्तों 1532 से 1623 ईस्वी इनका जन्म और मृत्यु ये है 1623, जन्म है 1532 ईस्वी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 55। ये तुलसी ने ब्रज भाषा में रचित काव्य ग्रंथों का नाम उल्लेख कीजिए। तुलसी ने ब्रज भाषाओं में भी रचनाएं की हैं और तुलसीदास जी अवधि के परिचायक हैं ही। तो तुलसी जी ब्रजभाषा के काव्य ग्रंथ जो हैं वो कवितावली है, कृष्ण गीतावली है, विनय पात्रिका दोहावली गीतावली है। 56 नंबर प्रश्न है कि रामचरितमानस के सातों कांडों का क्रमबद्ध नाम उल्लेख कीजिए दोस्तों। तो तुलसीदास के रामचरितमानस में 7 कांड है। पहला कांड दोस्तों कौन सा है? पहला कांड है अयोध्या कांड। पहला कांड है दोस्तों बाल कांड। दूसरा कांड है अयोध्या कांड। और दोस्तों तीसरा कांड कौन सा है? तीसरा कांड है अरण्य कांड। चौथा कांड है किष्किंधा कांड। पांचवा कांड है सुंदर कांड। छठवां कांड है दोस्तों लंका कांड और सातवां कांड है उत्तर कांड। इस प्रकार से तुलसीदास जी के सातों कांडों का क्रमबद्ध इस प्रकार से हो सकता है। पहला क्या? पहला बाल कांड। दूसरा क्या? दूसरा अयोध्या कांड। तीसरा क्या? तीसरा आपका अरण्य कांड। चौथा कांड कौन सा है? चौथा कांड है किष्किंधा कांड। पांचवा कांड कौन सा है? सुंदर कांड। और सुंदर कांड के बाद का कौन सा? छठवां कांड जो है वो लंका कांड, जिसको युद्ध कांड के नाम से भी जाना जाता है। और सातवां कांड आपका है वो है उत्तर कांड। इसमें ज्ञानपूर्वक बातें बताई गई हैं। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी के सातों कांडों का क्रमबद्ध नामोल्लेख यही है। ठीक। और ध्यान दीजिएगा कहीं कहीं पे ये प्रथम सोपान, दूसरा सोपान, तो सोपान भी कांड के तात्पर्य में ही ले आता है। अगर सोपान पूछ लेता है तो भी वही कांड है। सोपान और कांड सेम जो है यहाँ पे दिखाते हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस का रचना वर्ष बताइए। तो 1631 ईस्वी रचना काल है दोस्तों रामचरितमानस का। 1574 विक्रमी दोस्तों सन 1574 ईस्वी में शुरू की गई थी इसकी रचना रामचरितमानस की। और संवत 1631 ईस्वी। ठीक। अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है 58 नंबर। रीतिकाल लीन किस कवि ने कवि तुलसी को गंग को सुकवियों का सरदार कहा? रीतिकालीन किस कवि ने कवि तुलसी और गंग को सुकवियों का सरदार कहा है? भिखारी दास ने। ठीक। अगला प्रश्न है दोस्तों 59 नंबर की कविता करके तुलसी न लसे कविता लसी पा तुलसी की कला, यह काव्य पंक्तियाँ तुलसी के विषय में किस आधुनिक कवि ने कही है दोस्तों? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने ये बात कही है। अगला प्रश्न है दोस्तों 60 नंबर। गोसाई चरित्र और तुलसी चरित्र नामक रचित काव्य ग्रंथों के रचयिता का नामोल्लेख कीजिए। दोस्तों गोसाई चरित्र के रचयिता बेनी माधव दास। तुलसी चरित्र के जो रचयिता है वो है महात्मा रघुवर दास। ठीक, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है दोस्तों रामचरितमानस के प्रथम टीकाकार कौन है? टीकाकार मीन्स दोस्तों उसकी मतलब हिंदी में लिखना, मतलब अवधि भाषा में है रामचरितमानस, उसको हिंदी में लिखना
ठीक, वो तो टीकाकार, प्रथम टीकाकार कौन थे दोस्तों? टीकाकार हैं बाबा रामचरण दास, जो पहले इन्होंने पहला अनुवाद किया है वो कौन है? वो बाबा रामचरण दास हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला है 62 नंबर प्रश्न कि तुलसी को बुद्ध देव के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा है? तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा है कि बुद्ध मतलब महात्मा बुद्ध के बाद में, बुद्ध देव के बाद में जो तुलसी हैं वो सबसे बड़े लोकनायक हैं, डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा ये बात को। ये डॉक्टर ग्रियर्सन कौन है दोस्तों? तो जॉर्ज ग्रियर्सन, ये हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने भी लिखा है। ठीक, तो ये एक आलोचक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 63 नंबर प्रश्न कि बिहारी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अब बिहारी का जन्म दोस्तों कब और कहाँ हुआ था? तो बिहारी का जन्म दोस्तों इनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है कि जन्म ग्वालियर जानिए। ठीक, तो जन्म इनका कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर के निकट बसदा गोविंदपुर नामक ग्राम में संवत 1652 ईस्वी में हुआ था बिहारी का जन्म। ठीक है दोस्तों, तो बिहारी का जन्म कब हुआ था? बिहारी का जन्म हुआ था 1652 विक्रमी में हुआ था बिहारी का जन्म। अगर सन की बात की जाए दोस्तों, तो सन की बात है सन 1603 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1603 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु हुई थी दोस्तों 1663 ईस्वी में। तो जन्म 1603, मृत्यु 1663, मतलब 60 वर्ष की आयु थी बिहारी की। और बिहारी दोस्तों कैसे हैं? रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में गागर में सागर भरने वाले महाकवि बिहारी की गणना बड़े सम्मान के साथ की जाती है दोस्तों। ठीक, श्रृंगार रस के वर्णन में ये निस्संदेह अद्वितीय है, मतलब इनके जैसा कोई नहीं है। मात्र एक ग्रंथ है बिहारी का, वो है बिहारी सस्तई। ठीक, जिसको लिखकर इनको बहुत ही प्रसिद्धि मिली दोस्तों। और इन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया, मतलब एक ही मतलब चौपाइयों में बहुत सारे इनके जो है मतलब बहुत बड़ी बड़ी बात कही। जैसे एक है चौपाई इनके, मतलब एक दोहा है, एक कहात नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत है नैनन ही सौबात। और दोस्तों इनकी जो है ये रचनाएं किसमें है? ब्रज भाषा में है। ठीक, जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सोहें करें भौहन, बहुत सारी जो है ऐसी इनके दोहे हैं जो कि बड़े ही तीव्रगामी, मतलब सतसैया के दोहरे। एक कवि ने तो ये यहाँ तक के लिख दिया कि सतसैया, मतलब बिहारी सतसई के बारे में कहा कि सतसैया के दोहरे, मतलब सतसैया के दोहा जो हैं, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। देखने में बहुत छोटे छोटे दोहे लगते हैं लेकिन घाव बड़े तगड़े करते हैं, जैसे नाविक के तीर होते हैं। ठीक, ससैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। इस प्रकार से बिहारी के दोहे हैं दोस्तों। ठीक, अगला दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहारी के पिता का क्या नाम था? तो बिहारी के पिता का नाम था केशव राय। तो बिहारी के पिता का नाम था केशव राय। अगला प्रश्न है 65 नंबर कि बिहारी के पिता किसके शिष्य थे? तो बिहारी के पिता जो केशव राय थे दोस्तों, निम्बार्क संप्रदाय के संत नरिहर दास जी जो थे उनके शिष्य थे। तो संत नरिहर दास जी के शिष्य कौन थे? केशव राय थे। और संत नरिहर दास किस संप्रदाय के थे? संत निम्बार्क संप्रदाय के संत थे नरिहर दास। ठीक, अगला प्रश्न दोस्तों, बिहारी किस मुगल शासक के समकालीन थे? और दोस्तों नरिहर दास, नाभा दास, ठीक, ये सब अष्टछाप के कवि हैं, जो कि जिसका प्रतिनिधि कवि, मतलब जिसका प्रमुख कवि सूरदास जी थे। तो सूरदास जी ने जो अष्टछाप, विट्ठल नाथ ने अष्टछाप कवियों का जो बनाया था वो ये अष्टछाप कवि थे। ठीक, तो उसमें दास कवि जो लगाए जाते थे जैसे कि नाभा दास, ठीक, उसके बाद में सूरदास हो गए, उसी में से नरिहर दास भी थे। और उन्हीं नरिहर दास जो है थे वो निम्बार्क संप्रदाय के संत थे। और उन्हीं के शिष्य कौन थे? इनके पिता जो है केशव राय थे, किसके? बिहारी के। अगला प्रश्न है बिहारी किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो बिहारी दोस्तों शाहजहां के समकालीन थे। किसके समकालीन? शाहजहां के समकालीन थे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बिहारी दोस्त किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी जयपुर नरेश महाराज जयदेव सिंह के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न दोस्तों 68 नंबर, नवविवाहिता रानी के प्रेम पास में महाराज जयसिंह को मुक्ति दिलाने के लिए बिहारी ने उनके पास कौन सा संदेशा भेजा था दोस्तों? तो एक दोहा भेजा था। और वो दोहा था कि, और क्यों भेजा था? कहा जाता है दोस्तों कि जयपुर नरेश महाराज जयसिंह जो थे अपनी नव परिणीता नवोड़ा रानी के प्रेम पास में
इतने अधिक आबद्ध थे कि कई दिनों तक राज दरबार में भी नहीं जाते थे। बिहारी की निम्नलिखित श्रृंगारिक अंत्योक्ति ने महाराज को सचेत कर पुनः कर्तव्य पथ पर अग्रसर किया था। उसके संबंध में इन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी राजा के पास, और उसमें क्या लिखा था, उसमें लिखा था, ये उत्तर में जो लिखा है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल अस अली कली ही सौ विध्यो आगे कौन हवाल। ठीक, महाराज इन्हें प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा भेंट किया करते थे। 719 दोहों की सतसई है दोस्तों। संबत जो है 1719 ईस्वी मतलब 1662 ईस्वी में समाप्त हुई मानी जाती है। इनकी मृत्यु हुई थी 1720 ईस्वी में हुई थी दोस्तों बिहारी की, मतलब 1720 विक्रमी में हुई थी, 1663 ईस्वी में हुई थी। ठीक हुई थी। छोटे से छंद में बिहारी ने जो भाव गुंधन किया है उनके महत्व को निम्नलिखित दोहे प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि ससैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। दोस्तों तो ये बड़ा ही फेमस दोहा था जो बिहारी के संबंध में प्रचलित है। अगला प्रश्न है कि बिहारी सतसई का मुख्य विषय क्या है। तो बिहारी सतसई का जो मुख्य विषय है दोस्तों श्रृंगार भक्ति और नीति। श्रृंगार भक्ति और नीति का समन्वयात्मक रूप से बिहारी ने जो है लिखा है अपनी बिहारी सतसई में। अगला प्रश्न है बिहारी रीतिकाल की किस धारा से संबंधित है दोस्तों। तो बिहारी रीतिकाल की किस धारा से संबंधित है। बिहारी रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्य धारा से संबंधित है दोस्तों। ठीक, अगला प्रश्न है 71 नंबर की बिहारी सतसई किस छंद में लिखी गई है दोस्तों। दोहा छंद में लिखी गई है सतसैया के दोहरे। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिहारी सतसई पर किन सतसइयों का प्रभाव पड़ा। तो बिहारी सतसई पर दोस्तों गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती एवं अमरूक शतक का प्रभाव पड़ा है। अगला प्रश्न 73 नंबर कि बिहारी सतसई किस भाषा में लिखी गई है। बिहारी सतसई दोस्तों किस भाषा में लिखी गई है। तो बिहारी सतसई परिनिष्ठित ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक, अगला प्रश्न है 74 नंबर कि बिहारी पर लिखे गए आलोचनात्मक ग्रंथों का नामोल्लेख कीजिए। तो बिहारी सतसई पर कुछ महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ हैं दोस्तों जो निम्नलिखित हैं। पहला है दोस्तों बिहारी की वाग विभूति, इसको लिखा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा जी ने। अगला है दोस्तों बिहारी और देव, इन दोनों कवियों के बारे में चर्चा की गई। बिहारी भी कवि हैं, देव भी कवि हैं, इसको लिखा है लाला भगवान दीन ने। अगला है देव और बिहारी, ये है कृष्ण बिहारी मिश्र जी की। और अगला है दोस्तों कवि और बिहारी, जिसको जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने लिखा है। अगला प्रश्न है 75 नंबर घनानंद का जन्म कब हुआ था दोस्तों। तो घनानंद का जन्म हुआ था संबत 1746 ईस्वी के आसपास हुआ था। किसका जन्म, घनानंद का जन्म दोस्तों हुआ था। ठीक, और घनानंद की अगर बात की जाए, अगर सन में देखा जाए इसी संबत को, तो सन होगा दोस्तों 1689 ईस्वी का सन जिसमें घनानंद का जन्म होता है। और 1739 ईस्वी इनकी मृत्यु का समय, 1739 ध्यान रखिएगा, 1739 में मृत्यु और 1689 ईस्वी में जन्म। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है 76 नंबर की घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी थे। तो घनानंद दोस्तों किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी थे। मोहम्मद शाह रंगीले के मतलब मीर मुंशी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों जनश्रुति के अनुसार घनानंद किस वेश्या से प्रेम करते थे। तो जनश्रुति के अनुसार घनानंद सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे। यही सुजान आगे चल करके सु प्लस आन मतलब ज्ञान, सु प्लस जान ज्ञान में बदल गई। ज्ञान का आशय होता है सर्वज्ञ अर्थात भगवान श्री कृष्ण। अगला प्रश्न है 78 नंबर कि घनानंद किस संप्रदाय के में दीक्षित थे। तो दोस्तों घनानंद निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, मतलब दीक्षा इनकी जो मिली थी वो निम्बार्क संप्रदाय के संतों के द्वारा ही मिली थी। अगला प्रश्न है 79 प्रश्न मतलब अगला प्रश्न है घनानंद की मृत्यु किस प्रकार और कब हुई। तो घनानंद की मृत्यु दोस्तों किस प्रकार हुई है। संबत 1796 ईस्वी में, अगर इसको सन में देखा जाए 1739 ईस्वी में, और नादिर शाही सेना के सिपाहियों द्वारा घनानंद की हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है 80 नंबर घनानंद की रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए दोस्तों। तो घनानंद की रचनाएं जैसे कि कुल 41 रचनाओं का उल्लेख है, जिनमें सुजान जो है सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। और भी रचनाएं हैं जैसे सुजान सागर है, बीला है, के सागर, रस के लिबल्ली, कृपाकंद नाम के। किसके अतिरिक्त बहुत सारे कवित सवैयों के फुटकर संग्रह हैं, 150 से लेकर के 425 कवित्तों तक के मिलते हैं इनके जो है ग्रंथ।
कृष्ण भक्ति संबंधी इनका एक बृहदाकार ग्रंथ छत्रपुर के राज के पुस्तकालय में है, जिसमें प्रिया प्रसाद, ब्रज व्यवहार, वियोग बेली, कृपा कंद निबंध, गिरी गाथा, भावना प्रकाश, गोकुल विनोद, धाम चमत्कार, कृष्ण कौमुदी, नाम माधुरी, ठीक, नाम माधुरी, वृंदावन मुद्रा, प्रेम पत्रिका, रस बसंत इत्यादि अनेक विषय वर्णित है। ठीक, शुक्ल जी ने घनानंद को एक बात कही थी, साक्षात रस मूर्ति कहा है, और इन्हें ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में उन्होंने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसको? इनको, घनानंद को। ठीक, अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है, घनानंद मूलतः किस रस के कवि थे? तो घनानंद मूलतः दोस्तों श्रृंगार रस के कवि थे। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। अगला प्रश्न है, घनानंद ग्रंथावली और घनानंद कवित्त के संपादक का नाम बताइए। तो घनानंद ग्रंथावली और घनानंद कवित्त के संपादक हैं दोस्तों, घनानंद ग्रंथावली और घनानंद कवित्त के संपादक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा। अगला प्रश्न है 83 नंबर, हिंदी साहित्य में प्रेम का पीर और महानेहि तथा योग वियोग की रीति में कोविद विशेषण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तो रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद के लिए प्रयुक्त होता है रस छंद अलंकार। ठीक, समाप्त होता है। और दोस्तों यहीं पे आपका जो है जितने भी सिलेबस में आपके थे, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, जायसी, बिहारी और घनानंद, और कुछ दोस्तों द्रुत पाठ के रूप में आपके पाठ्यक्रम में भी संकलित होंगे, और द्रुत पाठ्यक्रम के रूप में आप में संकलित हैं दोस्तों, जैसे कि कबीरदास के आपके 25 साखी और 10 पद संकलित होते हैं, जायसी के पद्मावत का एक खंड सम्मिलित है, सूरदास का सूरसागर से जो है 30 पद संकलित होते हैं, तुलसीदास का रामचरितमानस से एक प्रसंग है दोस्तों, और उसके बाद में बिहारी के 30 दोहे संकलित हैं, जो कि बिहारी सत्सई से हैं। घनानंद के 20 छंद हैं, घनानंद कवित्त से। द्रुत पाठ के रूप में दोस्तों रहीम, केशव और भूषण निर्धारित किए गए हैं। इन कवियों में से प्रत्येक पर केवल जो है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में 2 3 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। और दोस्तों अगर पुस्तक पढ़नी है इसको लेकर के, तो आप पुस्तक ले सकते हैं दोस्तों। जो पाठ्य पुस्तक है मध्यकालीन काव्य मंजूषा है दोस्तों, जिसके संपादक हैं प्रोफेसर सदानंद शाही, डॉक्टर श्रीमती परमिला बुधवार। ठीक, तो ये आप पुस्तक खरीद सकते हो दोस्तों। ठीक, फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।